हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुलक गोयल और आपका प्रॉफिट विद पुलक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक को, जो मेरा एक फेवरेट स्टॉक है और रेलवे का एक मोनोपोली स्टॉक भी है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप उसको एज अ केस स्टडी लेंगे। यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की बाई या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इसमें बाई या सेल भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या खुद की समझ से करना है। मेरे कहने से यहाँ पे आपको सीखना है कि मुझे क्यों लगता है कि आने वाले टाइम में ये आपके लिए अच्छी ग्रोथ या अच्छा पैसा क्रिएट कर सकता है। आज इसके वीडियो में हम इसके बिजनेस को भी समझेंगे, इसके फाइनेंशियल को भी समझेंगे और इसके टेक्निकल पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत के लिए हम सबसे पहले स्क्रीनर पर जाते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं आईआरसीटीसी, जो रेलवे की एक कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी है। तो जैसे हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट निकल के आती है। एक्चुअली इनका बहुत ही सिंपल बिजनेस है। ये ऑनलाइन टिकटिंग के बिजनेस में है, ये वाटर में है, ये टूरिज्म में है और ये कैटरिंग में है। इनके चार ही जो पैरामीटर हैं जहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम इनके बिजनेस पे जाते हैं तो पहला आता है रेल नीर। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ये अक्सर होता है कि हम वाटर बॉटल जो है रेल नीर की लेते हैं, क्योंकि अगर हम बिस्लेरी या एक्वाफिना की भी लेते हैं तो वो 20 रुपीज़ की बॉटल आती है एंड रेल नीर की जो बॉटल है वो 15 रुपीज़ की आती है और एज सच वाटर की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इनका जो एक बिजनेस है वो रेल नीर के नाम से वाटर का है। एंड सेकेंड जो है ये कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में है। तो यहाँ पर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे बेटर है कि हम इमेज के थ्रू इसको समझें, क्योंकि इमेज का जो इंप्रेशन है हमारे माइंड पे अच्छी तरह से वर्कआउट करता है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ये मोबाइल कैटरिंग बिजनेस में है। तो जितनी भी ट्रेन होती हैं जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान एक्सप्रेस या जितने भी स्पेशल ट्रेन या फास्ट मूविंग ट्रेन होती है उनमें कार के अंदर ही पेंट्री होती है, उसको मोबाइल कैटरिंग बिजनेस कहते हैं। तो ये ट्रेन साइड वेंडरिंग में भी है, ये फूड प्लाजा में भी है। इनके मल्टी स्पेशलिटी वो फूड प्लाजा भी है जहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड मिलता है। इनका जो है फास्ट फूड यूनिट्स भी हैं जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं। इनके रिफ्रेशमेंट रूम्स भी हैं जैसे आप ये 4 इमेजेस देख रहे हैं। इनके जन आहार भी हैं, सेल्स किचन्स भी हैं। एंड जो सबसे मेरा जो फेवरेट है वो है एग्जीक्यूटिव लॉन्च। इनके चार नहीं, इनके अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी हैं। जैसे हम एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पे हमें लाउंज का एक्सेस मिलता है। तो सिमिलर जो है रेलवे के आज की डेट में 8 to 10 लाउंजेस हैं जो आईआरसीटी मैनेज करता है। तो उनमें से एक अहमदाबाद का भी है। मैं बेसिकली अहमदाबाद में रहता हूँ तो मैंने पर्सनली इसको विजिट किया है। तो आपको वो सेम फीलिंग आएगी जो आपको एयरपोर्ट लाउंजेस में आती है। ठीक है। एंड सेकंड इनके रिटायरिंग रूम भी है, इनके रेल यात्री निवास और होटल्स वगैरह में भी है, नॉन रेलवे कैटरिंग में भी है। तो कहने का मेरा मतलब है ये डे बाय डे अपनी जो रीच है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। एंड सेकंड ये कौन से बिजनेस में है, इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है टिकटिंग बिजनेस से। इनका जो मोर देन 50% जो रेवेन्यू आता है, जो प्रॉफिटेबल जो इनकम है वो टिकटिंग से है। तो आप जैसे देख रहे हो कि जो टिकटिंग का बिजनेस है, अगर 2014 एंड 15 की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ या तो आप देखोगे कि 1830 करोड़, या अगर ऊपर की बात करें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो हैं 3 to 88 करोड़ लाख करोड़ थे, जो आज की डेट में 8000 प्लस लाख करोड़ है। और ये सारी टिकटिंग जो है, मोस्ट ऑफ द टिकटिंग जो है आज की डेट में ऑनलाइन होती है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, जितने भी लोग हैं आज की डेट में ऑनलाइन टिकट करना प्रेफर करते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, हम बेटर ट्रेन में ट्रैवल करेंगे और जैसे जैसे हम बेटर ट्रेन में ट्रैवल करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा आईआरसीटीसी का पर टिकट पर कमीशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कुछ टाइम में इंडिया का प्लान है कि दे आर लॉन्चिंग मोर देन वंदे भारत ट्रेन। तो जब ये 400 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन इंडिया में रन करेंगी, जो इनकी जो टिकटिंग होती है नॉर्मल टिकट से काफ़ी हाई होती है और जो कमीशन होता है उस टिकट प्राइस पे होता है। तो नेचुरल सी बात है आईआरसीटीसी का बिजनेस इज बाउंड टू ग्रो। एंड सेकंड, जैसे मैं बताया कि मैं अहमदाबाद में रहता हूं, तो मैं आज की डेट में देख पा रहा हूं जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो बुलेट ट्रेन भी इसी के अंडर आएगी जो आईआरसीटीसी बुकिंग करेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी टिकटिंग जो होगी और ज़्यादा प्रीमियम होती जाएगी। जो आज की डेट में मतलब जो जनरल टिकट्स में ट्रैवल करते हैं वो स्लीपर में ट्रैवल करेंगे, स्लीपर वाले इस थर्ड एसी में, थर्ड एसी वाले सेकंड एसी में, एंड जो सेकंड एसी वाले हैं वो वंदे भारत या वंदे भारत के जो स्लीपर एसी भी आ चुकी है, जो आने वाले 3 to 4 मंथ में लॉन्च हो जाएंगे, उसमें ट्रैवल करेंगे। एंड उसके बाद जो इसमें अपग्रेडेशन रेगुलर चलता रहेगा बुलेट ट्रेन तक।
तो ये एक नेवर एंडिंग बिजनेस है, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना ही करना है। और इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि आने वाले 4-5 साल में, जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर आप अक्टूबर नवंबर दिवाली की बात करो तो किसी भी ट्रेन में कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, सारी की सारी जो है वेटिंग में है। लेकिन अगर हम बात करें कि 4-5 साल की, जो गवर्नमेंट का कहना है कि वो इतनी ट्रेन लॉन्च कर देंगी कि किसी भी पर्सन को जो है वेटिंग में नहीं रहना पड़ेगा, आपको कंफर्म टिकट मिलेगी, जब चाहे तब टिकट मिलेगी। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम इतनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन को कैटर कर सकें, और जितनी ज्यादा बुकिंग्स होंगी यहाँ पे सीधा सीधा आईआरसीटीसी का कमीशन बढ़ेगा। तो अभी तक हम इसके बिजनेस को समझ चुके हैं। इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेन मतलब ये टूरिज्म में भी है, जैसे मैंने बताया था। जैसे टूरिज्म की बात करें तो इनके जो है कई टूर्स चलते हैं, जैसे रेल टूर पैकेज, स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, स्पेशल इंटरेस्ट ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन एंड गौरव भारत ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस, जो इनकी ये वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन है जो चलती है। तो इसकी इन्होंने आप एक बार देखेंगे कि अलग से वेबसाइट्स भी बनाई हुई है। तो आईआरसीटीसी जो है आज की डेट में कंप्लीटली जो है एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है। ये रेलवे कंपनी नहीं है कि ये सिर्फ रेलवे की टिकट बुक करती है, ये अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अगर हम थोड़ा और बात करें आईआरसीटीसी के बारे में, इनका एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो आई पे, जैसे हमारा गूगल पे या फोन पे काम करता है, ऐसे आईआरसीटीसी पे भी काम करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका भी आईपीओ आपको जल्दी देखने को मिले। एंड सेकंड, जो अगर आप एयर टिकटिंग की बात करें, ये एयर टिकट भी करते हैं, बस टिकट भी करते हैं, और इंटरनेशनल टूरिज्म भी करते हैं अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, और क्रूज की बुकिंग भी करते हैं। अगर कन्वीनियंस फीस की बात करें, अगर आपने एयर टिकट बुक करते हैं किसी भी वेबसाइट से आप बुक कीजिए तो 300 प्लस की जो है कन्वीनियंस फीस चार्ज होती है। लेकिन आईआरसीटीसी जो है सिर्फ 100 रुपीज़ प्लस कन्वीनियंस फीस चार्ज करता है, मतलब जो भी आपका टिकट का प्राइस है प्लस 100 रुपीज़। तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री में, जस्ट इसकी थोड़ी मार्केटिंग या पॉपुलैरिटी कम है। लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे तो ये एक जो है मोनोपोली ऐसा बिजनेस है कि जो गवर्नमेंट के साइड से बैक्ड है, क्योंकि आपको अगर रेलवे की टिकट करनी है या रेलवे से रिलेटेड कुछ भी करना है, ट्रैवल करना है, टूरिज्म करना है या एयर वाटर लेना है, सारा का सारा आईआरसीटीसी कंट्रोल करता है। तो इनका बिजनेस बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे इनका बिजनेस तो बढ़ता रहेगा। अब इनके फाइनेंशियल पे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल पे बात करते हैं तो इसकी जो है मार्केट कैप जो है 70,000 करोड़ प्लस की मार्केट कैप है। जो मैं हर अपनी वीडियो में बात करता हूँ कि अगर किसी भी कंपनी का आरओसी अगर 30% से ज़्यादा का है तो वो वन ऑफ द एक्सेप्शनल कंपनी है, और यहाँ पर तो 53.8% है कि मुझे नहीं पता ये इतना हायर आरओसी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर 5 साल की भी बात करें इट इज़ 48.4%। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करेंगे नीचे आके, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 62.4% है, मतलब गवर्नमेंट के पास इसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी का एक ही मॉडल है कि वो डेट फ्री काम करती है, मतलब यहाँ पर देखें तो हार्डली 2% का लोन है। अगर 100 रुपये मेरे खुद के लगे हुए हैं तो 2% का ही मैंने जो है डेट ले रखा है, मतलब 2 रुपीज़ का डेट ले रखा है। एक बार कंपनी को ओवरऑल समझते हैं 10 साल के ओरिजिन पे, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि 10 साल में अगर हमारी कंपनी कोई भी सारे पैरामीटर को पास कर सकती है तो वो ये बाउंड है कि आने वाले 5 साल में वो अच्छा हमें ग्रोथ देख पाएगी। तो अगर 2015 की बात करें तो 15,900 करोड़ की सेल थी, जो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 4,400 करोड़ की सेल है। एंड जो नेट प्रॉफिट 131 करोड़ का था, आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 1,200 करोड़ का है, मतलब 10 टाइम्स जो है नेट प्रॉफिट ग्रो हो चुका है पिछले 10 साल में। तो आने वाले 10 साल में क्या ये 10 गुना नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो हुआ, क्योंकि अभी तो हमने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना स्टार्ट किया है कि रेलवे में जो प्रीमियमाइजेशन, लग्जरी, जो ये थोड़ी थोड़ी बातें आज की डेट में मार्केट में चल रही हैं, ये इसमें इंडिया की शुरुआत हुई है। तो आने वाले 10 साल में आप देखोगे जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरी इंडस्ट्री का जो मतलब जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, फास्ट ट्रैवल करेंगे, एंड रेलवे जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, तो आप अगर 10 साल की बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी ने हर साल नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। ये एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो कोविड के टाइम की बात है जब पूरा का पूरा रेलवे ही बंद था, तो टिकट ही नहीं बुक होगी तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा। अदरवाइज जो है कंपनी ने 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर जो स्पेशलिटी जो मैं बात करना चाहूँगा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो पहले कंपनी 14-15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे रन करती थी, 20% पे, लेकिन आज की डेट की बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 34% है। मतलब सेल्स के साथ साथ अपने ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी रेगुलरली बढ़ा रही है। और एक जो मैं आपको तरीका जो बताने वाला हूँ जिससे हम बहुत ही छोटे टाइम में पता कर सकते हैं कि कंपनी ग्रो करने वाली है, स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है या नहीं है, उसको जानते हैं।
अगर आप 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पर जो नेट ग्रोथ है सेल्स में वो 77% की है, एंड 3 ईयर में प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 94% की है ईयर ऑन ईयर, एंड जो स्टॉक प्राइस की जो ग्रोथ है वो हार्डली 7% है। मतलब सेल की ग्रोथ भी ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक प्राइस ने उसको फॉलो नहीं किया। तो मैं ऐसा बताता हूँ कि जब भी कोई भी स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में जो है अपनी जो है नेट प्रॉफिट को फॉलो करता है, सेल्स को फॉलो नहीं करता, नेट प्रॉफिट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये बाउंड है कि जो आईआरसीटी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने नेट प्रॉफिट को मोर और लेस लेटर ये फॉलो करना ही करना है। और अब इसकी बैलेंस शीट के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपनी के पास जो खुद का पैसा 424 करोड़ रुपीस था 2015 में, आज के डेट में 3000 करोड़ से ज़्यादा का है, और यहाँ पर बोरोइंग हार्डली 60 करोड़ की है। मतलब ये मान के चलिए बोरोइंग है ही नहीं एक तरीके से। और जो फिक्स एसेट 155 करोड़ का था आज के में 343 करोड़ का है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि जो CWIP में है वो 443 करोड़ का है। मतलब जितना अभी है उसका 133% ज़्यादा जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये एक ऐसा एसेट है जो आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर हो रहा है। इसमें वाटर प्लांट्स भी हैं, इनके ट्रैवल करने के टूरिज्म के अलग अलग पैकेजेस भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, IRCTC के क्या बोलते हैं उसके होटल्स भी हैं, इनके लाउंजेस भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब बिल्कुल ही मतलब यहाँ पर ये लोग जो है बिल्कुल एक अलग तरीके से मार्केट में आने वाले हैं, क्योंकि जितना भी एसेट आज की डेट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे 133% जो है आज की डेट में प्लानिंग में है, और ये विद इन अ फ्यू ईयर इंप्लीमेंट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर आज की डेट में कंसंट्रेशन रेलवे पे है, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, और जितना पैसा ये प्रॉफिट में दिखाते हैं वो अकाउंट्स में भी आता है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 62.4% है, ये अच्छी बात है। एंड FIIs के पास 7 to 8% था, वो उतना ही है आज की डेट में। लेकिन DIs के पास जो 8.48% था आज की डेट में 13.74% है। मतलब DIs ने अपनी जो होल्डिंग है वो रेगुलरली बढ़ाई है यहाँ पे। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पे 20-21% तक का या इवन 22% तक के भी शेयर होल्डिंग थी, जो आज की डेट में 16% हो चुकी है। मतलब जो वीक हैंड से जो शेयर निकल के आज की डेट में स्ट्रॉन्ग हैंड पे जो है ट्रांसफर हो चुके हैं। तो अभी तक हमने इसके बिजनेस को समझ लिया, फाइनेंशियल को समझ लिया। अब इसके टेक्निकल पे बात करते हैं कि टेक्निकल के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और IRCTC का डेली चार्ट पैटर्न को एक बार खोलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये IRCTC का चार्ट दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि जो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप समझ सको। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है ब्यूटीफुल कप विद हैंडल कह लो या रिवर्स हेड शोल्डर पैटर्न नजर आता है। वो कैसे नजर आता है मैं आपको बताता हूँ कि 916 के पॉइंट पे ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है 916 यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नजर आता है। क्यों? क्योंकि पहली बार स्टॉक ने यहीं पर रेसिस्टेंस दिखाया था, एंड सेकंड यहीं पे दिखाया था, एंड थर्ड फिर इसने यहाँ पर दिखाया, एंड फोर्थ यहाँ पर दिखाया, एंड फिफ्थ जो है यहाँ पर दिखाया, और उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन इसने फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन इसने फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, एंड देन ये इलेक्शन के टाइम पे नीचे आया था, यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लिया, एंड कंटिन्यूसली ये इसी रेंज में अपना सपोर्ट ले रहा है। तो अगर सपोर्ट की बात करें 1 2 3, रेसिस्टेंस की बात करें 1 2 3 एंड 4, जो पहले रेसिस्टेंस था 4 टाइम रेसिस्टेंस हुआ, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 टाइम ये सपोर्ट के रूप में काम करने लगा। तो 916 का जो रेट है ये पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था, लेकिन आज की डेट में ये सपोर्ट बन चुका है। एंड अगर थोड़ा इसको और ड्रिल डाउन करके देखते हैं तो एक ये रेंज में काफ़ी टाइम से पीछे ट्रेड कर रहा है। ये वो रेंज क्या है, वो रेंज है ये वाली कि जो 892 से 916, और ये जो है 2023 से और आज की डेट में सितंबर 2024, मतलब पिछले एक साल से जो है वो इसी रेंज के आसपास ये स्टॉक जो है घूम रहा है। तो लेकिन अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न क्या नज़र आता है उसको एक बार देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल ये कप नज़र आता है, उसके बाद ये पूरा का पूरा हैंडल का शोल्डर नज़र आता है, फिर ये हेड नज़र आता है, देन अगेन शोल्डर नज़र आता है, देन उसके बाद इसने यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट भी दिया था, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट भी दिया था इसने, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, और ये आज की डेट में उसी सपोर्ट पे अवेलेबल है जो सपोर्ट पे ये
2023 में दिसंबर में था। तो यहाँ पर कितना टारगेट नज़र आता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। यू विल बी शॉक कि कितना टारगेट नज़र आता है कि अगर हम इसके लोएस्ट पॉइंट को ड्रॉ करते हैं कि जो इसने इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर हमारे 355 पॉइंट नज़र आते हैं, और इसको अगर हम ऊपर प्लॉट करते हैं तो ये इसका जो टारगेट नज़र आता है उसका टारगेट नज़र आता है 1272 का। तो 1272 का एक टारगेट नज़र आता है। एंड ये जो प्राइस था इसका ऑल टाइम हाई का प्राइस था नियरली। तो ये प्राइस पहले भी आ चुका है। मैं एक बार कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक को लाइफ टाइम हाई पर बेचना एक अच्छी समझदारी होती है, क्योंकि किसी भी स्टॉक प्राइस को लाइफ टाइम हाई तक जाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर या जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो हायर प्राइस पे फंसे होते हैं। तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से 38% का जो है यहाँ पर जो है ग्रोथ नज़र आती है। एंड अगर आज की बात करें कि अगर आज के प्राइस पे जिस प्राइस पे अवेलेबल है वहाँ से कितना टारगेट नज़र आता है, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 42% का नज़र आता है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, यस। तो अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई तक जाता है तो 42% की सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे हिसाब से इसको यहाँ तक आने में 1 साल से ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना भी कंसोलिडेशन होना था वो हो चुका है। कंपनी अपने एक बार इसके फाइनेंशियल्स पे भी बात करते हैं। कंपनी की अगर बात करें, जस्ट अ मिनट, यस दिस वन। कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स पे, इतनी सेल्स कभी नहीं हुई है। अगर यहाँ पे देखें जून क्वार्टर की सेल देखें 1120 करोड़ की थी और लास्ट ईयर 1000 करोड़ की थी। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें 232 करोड़ का था, जो आज के डेट में 308 करोड़ का है। तो मतलब हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर भी हाईएस्ट एवर सेल्स है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। एंड वन मोर थिंग, जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, ये जस्ट अ मिनट, दिस वन, या तो ये अक्टूबर 2021 की बात है। तो इससे पहले जो रिजल्ट आया होगा मार्च 2021 का आया होगा। तो मार्च 2021 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 187 करोड़ का था, जस्ट 187 करोड़ का। और आज की डेट में 1187 करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कंपनी का जब यहाँ पर ये प्राइस टच हुआ था तो 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और आज की डेट में जहाँ पर ये स्टॉक अवेलेबल है तो 1187 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, लेकिन स्टॉक प्राइस उससे नीचे अवेलेबल है। जब भी ये कंडीशन आपको मिलती है कि देयर इज अ नेचुरल ग्रोथ इन स्टॉक, देयर इज नेचुरल ग्रोथ इन स्टॉक प्राइस एंड सेल्स, एंड बस स्टॉक प्राइस जो है नीचे के प्राइस पे अवेलेबल हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो बेस्ट सिचुएशन होती है किसी भी स्टॉक को बाय करने की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सीधा सीधा 42% का गेन नजर आता है आने वाले 1 साल के लिए। और सेकेंडली ये इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे की कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, और रेलवे के जितने भी स्टॉक थे पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छी रैली कर चुके हैं। IRCTC ने अभी तक कोई रैली नहीं करी, तो ये हाई पॉसिबिलिटी ये कि ये अच्छी एक रैली करे। एंड सेकंड ये कि लोअर वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। अगर थोड़ी सी वैल्यूएशन की भी बात करें हम, तो इसका जो एवरेज पी है वो 70 का है, आज की डेट में 60 के पी पे अवेलेबल है। तो हर तरीके से ये एक मतलब बहुत अच्छी डील मेरे को समझ में आ रही है, जहाँ पर सेल्स भी हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, कंपनी की वैल्यूएशंस भी लोअर है, और कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिक्स एसेट है, वो 133% बढ़ने भी वाला है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो ये स्टॉक जो है मुझे हर तरीके से समझ में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ मोनोपोली। यहाँ पर किसी तरीके की मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं सारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन डिसीजन आपको अपनी समझ से लेना है, मेरे कहने से यहाँ पर सीखना है। एंड सेकेंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। एंड जो भी लोग स्टॉक मार्केट में रियल एजुकेशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमाने से पहले सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। एंड ये वीडियो जो है मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि वीकली आपके लिए एटलीस्ट 1 और 2 वीडियो रेगुलर बेसिस पे आते रहें, ताकि आपकी जो लर्निंग है मेरे साथ जो है आपकी भी ग्रो होती रहे। फर्दर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।